हेलो गाइस, मैथ 47 के साथ मैं सोनू चौधरी आज आपके लिए लाया हूँ बहुत ही बेहतरीन सा टॉपिक जिसका नाम है बहुपद मतलब पॉलिनोमियल। ठीक है बेटा, अगर बहुपद मतलब पॉलिनोमियल की बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी डेफिनेशन की, मतलब परिभाषा की। तो सबसे पहले अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो ये होगी बेटाओ a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डैश an और x की घात क्या होगी n। प्रकार के व्यंजक बहुपद कहलाते हैं। प्रकार के व्यंजक बहुपद कहलाते हैं यदि n एक पूर्ण संख्या हो। यदि n एक पूर्ण संख्या हो। देखो, सबसे पहली बात है कि बहुपद होते क्या हैं, किन बीजीय व्यंजकों को हम बहुपद कहेंगे और किन को बहुपद नहीं कहेंगे। तो बेटा सीधी सी बात है कि अगर जैसे कोई भी इस तरह का बीजीय व्यंजक है a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर से लेकर an xn, और इस प्रकार का बीजीय व्यंजक क्या कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा। लेकिन कंडीशन एक ही होगी कि जो n ले रहे हो, मतलब जो चर की घात ले रहे हो, वो एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। मतलब क्या होना चाहिए, होल नंबर। और पूर्ण संख्या क्या होती है, 0 1 2 3 से लेकर अनंत तक। मेरा कहने का मतलब है बेटा, बहुपद वही बीजीय व्यंजक होंगे जिनमें चर की घात क्या होगी, एक पूर्ण संख्या होगी। मतलब अगर आप इसके एग्जाम्पल की बात करें तो पहला एग्जाम्पल आप एक संख्या भी ले सकते हैं और जिसको हम क्या कहते हैं, अचर बहुपद कहते हैं। अचर बहुपद, या आप इस तरह के कुछ व्यंजक ले सकते हैं जैसे 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 ले लिया। देख लो बेटा, यहाँ भी x की घात 2 है, यहाँ भी x की घात क्या है, 1 है। देखो अधिकतर क्या होता है कि जैसे आज के टाइम पर भी 70% से अधिक बच्चों के मन में अगर उनसे बहुपद की डेफिनेशन पूछी जाए, बहुपद की परिभाषा पूछी जाए, तो अब भी उनकी एक ही परिभाषा होती है कि ऐसे व्यंजक जिनमें 2 या 2 से अधिक पद हों वही क्या कहलाते हैं, बहुपद कहलाते हैं। ऐसे व्यंजक जिनमें 2 या 2 से अधिक पद हों, 2 या 2 से अधिक पद हों, वही क्या कहलाते हैं, बहुपद कहलाते हैं। होता है कई बार क्या हुआ कि मैंने भी क्लास में जब बहुपद टॉपिक स्टार्ट किया था तो स्टार्टिंग में मैंने उसकी डेफिनेशन पूछी थी, तो आप यकीन नहीं करोगे अप्रोक्स 70% बच्चों की डेफिनेशन यही थी कि सर बहुपद ऐसे व्यंजक होते हैं जिनमें 2 या 2 से अधिक पद होते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि ये परिभाषा सिर्फ इसके सीधे नाम से ही बना दी गई। मतलब देखो बेटा, एक तो बहुपद है, एक तो बहु हो गया और एक क्या हो गया, पद हो गया। बहु का मतलब होता है देखो अनेक, 2 या 2 से अधिक, और पद क्या होते हैं, टर्म्स हो गई। ठीक है ना। तो इनमें आइडिया लगा लिया कि हाँ ज़रूर बहुपद ऐसे व्यंजक होंगे जिनमें 2 या 2 से अधिक पद आते हैं। लेकिन अगर बेटा चलो इसी परिभाषा के अनुसार मैं 2 एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक तो 5 है और एक हो गया 2√x प्लस 3। एक तो 5 हो गया और एक हो गया 2√x प्लस 3, और दोनों में मैंने बोल दिया कि भाई ये तो बहुपद होगा, ये तो बहुपद होगा और ये बहुपद नहीं होगा, ये बहुपद नहीं होगा। ठीक है बेटा, मतलब ये तो बहुपद होगा और ये बहुपद नहीं होगा। तो देखो
अगर इसकी बात करें कि 5, अब 5 बेटा क्या है, एक ही पद तो दिया गया है, इसमें केवल एक अचर संख्या है, केवल एक क्या है, संख्या है, ठीक है ना। अगर 5 की बात करें तो मैं कह रहा हूं कि 5 बहुपद है और ये बहुपद नहीं है। लेकिन अब देख लो बेटा, अगर इसकी सुने तो ये क्या बन गया, विरोधाभास हो गया। क्या हो गया, विरोधाभास हो गया। कहने का मतलब क्या है कि अगर इसकी माने तो बेटा ये बहुपद नहीं होगा और ये बहुपद होगा, और अगर हम इस परिभाषा को लेकर चलें तो फिर इसका रूप कुछ और ही होगा, तो फिर इसका रूप कुछ और ही होगा अगर इस परिभाषा के अकॉर्डिंग इसको सोचें। मैंने कहा था बेटा बहुपद वही व्यंजक होंगे जिनमें चर की घात क्या हो, एक पूर्ण संख्या हो, जिनमें चर की घात एक पूर्ण संख्या हो। यहाँ कौन सी, अब देखो बेटा, जैसे x है और x के ऊपर क्या लग रहा है, रूट लग रहा है, मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं x की घात 1/2 + 3 हो गया। ये बात तो यहाँ समझ में आ गई, ठीक है। यहाँ क्या आ रहा है, 1/2, और 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। अब दिक्कत कहाँ आ गई, 5 पर आ गई। 5 क्यों, एक संख्या है केवल। अब देखो बेटा परिभाषा क्या कह रही है कि बहुपद हम उन्हीं व्यंजकों को कहेंगे जिनमें चर की घात एक पूर्ण संख्या हो। अब दिक्कत क्या आ गई बेटा, ना तो 5 के इंटू में कोई चर है और चर नहीं है, तो इसके इंटू में हम कैसे पता लगाएंगे कि ये क्या है, पूर्ण संख्या इसकी घात। तो बेटा हमेशा ये आप भी जानते हो कि अगर किसी संख्या के गुना में 1 कर दें, अगर किसी संख्या के गुना में 1 कर दें तो उस संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। और दूसरी बात ये होती है बेटा कि चाहे चर हो चाहे अचर हो, अगर उसकी घात 0 है तो उसका मान हमेशा क्या होता है, 1 होता है। मतलब यहाँ भी हम 5 के गुना में 1 की जगह क्या कर सकते हैं, x नोट कर सकते हैं, और x नोट कर दिया तो 0 क्या है बेटा, एक पूर्ण संख्या है। क्या है, पूर्ण संख्या है। तो यहाँ पर देखो चाहे 5 दिया गया है तो इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो ना, 5x नोट, x एक चरा गया और 0 क्या हो गई, पूर्ण संख्या आ गई। और ये रूप बनते ही इसने क्या कर दिया, ये इस कंडीशन को क्या कर दिया, सेटिस्फाई कर दिया, संतुष्ट कर दिया। मतलब ये चीज़ तो समझ में आ गई बेटा कि हकीकत में जो ये डेफिनेशन है ये बिल्कुल क्या है, गलत है। बहुपद में ऐसे हम बहुपद को डिफाइन नहीं कर सकते कि इसमें 2 पद आएंगे या 2 से अधिक पद आएंगे तो ही वो बहुपद होगा, अन्यथा बहुपद नहीं होगा। तो बेटा ऐसा आज के बाद नहीं सोचना है। बहुपद में केवल एक ही ध्यान रखना है, पद चाहे 1 आ, चाहे 2 आ, चाहे 10 आओ, चाहे n पद आओ, हमेशा एक बात याद रखनी है कि जो चर दिया गया है, इसमें जो चर दिया गया है हमेशा उसकी घात क्या देखनी है, एक पूर्ण संख्या देखनी है। अगर ऐसा दिख रहा है आपको, अगर ऐसा दिख रहा है कि हाँ चर की घात सिर्फ एक पूर्ण संख्या ही है तो कह देना कि हाँ भाई ये क्या होगा, ये कि बहुपद होगा, अन्यथा बहुपद नहीं होगा। कभी भी बहुपद में बेटा गुणांकों से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे इस तरह हो जैसे √3x² + 5x + 4 कुछ इस तरह का बहुपद हो। ये मत सोच लेना कि हाँ सर यहाँ तो 3 अंडर रूट आ गया 3 के ऊपर, ये एक बेटा इसका गुणांक है, कॉफिशिएंट है। और कॉफिशिएंट चाहे बेटा पर में हो चाहे अपर में हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिर्फ जो ध्यान देना है वो यही देना है कि जो इसमें चर प्रयुक्त हो रहे हैं क्या उनकी घात एक पूर्ण संख्या है या नहीं है। अगर उनकी घात एक पूर्ण संख्या है तो सीधा कह देना कि हाँ भाई ये बहुपद है, अन्यथा बहुपद नहीं होगा। तो शायद बेटा उम्मीद करता हूँ कि आज के बाद आप इस डेफिनेशन को बिल्कुल यूज नहीं लोगे, केवल यही याद रखोगे कि बहुपद वही व्यंजक होंगे जिनमें चर की घात क्या हो, एक पूर्ण संख्या हो। ठीक है, दोनों चीज़ क्लियर हो गई। कोई अगर संख्या दी गई है वो भी बहुपद होगा, उसको हम क्या कहते हैं, अचर बहुपद कहते हैं। और ध्यान रखना अचर बहुपद में हमेशा जो चर की घात होती है वो शून्य होती है। अचर बहुपद में
चर की घात बेटा वो हमेशा क्या होती है, शून्य होती है, क्योंकि इसके उल्टू में हम क्या करते हैं, एक्स नॉट करते हैं। ठीक है ना। इसी में एक पॉइंट लिख दो, बहुपद को P ऑफ x से निरूपित करते हैं या दर्शाते हैं, निरूपित करते हैं या दर्शाते हैं। मतलब कोई भी बहुपद है। अब देखो बेटा x का मतलब ये नहीं है कि आप हर कोई में x ही लेंगे, आपको ये देखना है कि बहुपद में जो चर प्रयुक्त हो रहा है वो x है तो x लेना है, y है तो y लेना है, z है तो z लेना है। ठीक है ना। इसके बाद जो अगला टॉपिक आता है वो आता है बेटा वो है एक चर के बहुपद। क्या? एक चर के बहुपद। सिंगल वेरिएबल के जो पॉलिनोमियल्स होते हैं ना, और जो बेटा अब तक हम बात कर रहे हैं ना, जैसे ये है, इस बहुपद में देख लो बेटा यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, और कहीं ना कहीं यहाँ भी क्या है, x आ रहा है। ये अचर पद है वैसे तो, लेकिन अचर पद में भी तो भाई किसी की घात 0 रख सकते हैं, तो यहाँ भी क्या आ रहा है, कहीं ना कहीं x यूज हो रहा है। अब देखो बेटा एक चर, नाम से पता लग रहा है एक चर, हाँ हो सके, हाँ बहुपद वही आएगा इसमें जिसमें केवल एक ही चर प्रयुक्त हो रहा हो। तो इसमें लिखो बेटा ऐसे बहुपद जिनमें केवल एक ही चर प्रयुक्त होता हो उन्हें एक चर के बहुपद कहते हैं। उन्हें एक चर के बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे ये ले लिया पी एक्स बराबर x² + 2x - 3, तो ये क्या हो गया बेटा, एक चर का बहुपद हो गया। अब देखो बेटा बहुपद में एक पद के भी बहुपद होते हैं, दो पद के भी होते हैं, तीन पद के भी बहुपद होते हैं, ऐसे n पद के भी क्या होते हैं, बहुपद होते हैं। तो इनमें कुछ नोट लगा के लिख लो। यदि किसी बहुपद में केवल एक ही पद आता हो, केवल एक ही पद आता हो, ऐसे बहुपद को एक पदी कहते हैं। क्या कहते हैं, एक पदी। और एक पदी को क्या कहते हैं, मोनोमियल। क्या कहते हैं, ऐसे बहुपद को एक पदी कहते हैं। और इसी के एग्जाम्पल देख लो बेटा। सबसे पहला एग्जाम्पल तो यही हो गया अचर का, जैसे 6, और इसी को हम क्या कहते हैं, अचर बहुपद भी कहते हैं। इसी को हम अचर बहुपद भी कहते हैं। और ले लो बेटा 3x 4x², ये क्या होते हैं, एक पद के बहुपद होते हैं। इन्हीं को हम एक पदी कहते हैं। मतलब ये सभी बेटा है तो बहुपद ही ना। यहाँ पर देखो x की घात 2, यहाँ पर x की घात क्या है, 1, और यहाँ पर x की घात क्या है, 0। मतलब प्रत्येक जो व्यंजक है उसमें जो चर की घात आ रही है वो क्या है बेटा, एक पूर्ण संख्या है। ये हो गया नंबर 1। नंबर 2 लिखना, यदि किसी
यदि किसी बहुपद में केवल दो पद आते हों तो इस प्रकार के बहुपद को द्विपदी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? द्विपदी, बाइनोमियल। इस प्रकार के बहुपद को द्विपदी कहते हैं। और अगर यहाँ पर द्विपदी के एग्जाम्पल की बात करें तो बेटा इसका एग्जाम्पल होगा, जैसे पहले रैखिक ले लो, जैसे ये हो गया 3x + 2 हो गया, या 5x² + 3। इसी प्रकार के बहुपद क्या कहलाते हैं? द्विपदी या बाइनोमियल कहलाते हैं। जैसा नाम ऐसे ही क्या बन गए? बहुपद बन गए। यहाँ एक पद है, सीधा पता लग रहा है भाई, एक पद का मतलब सीधा ही हो रहा है कि हाँ भाई इसमें ऐसे बहुपद आ रहे होंगे जिनमें क्या है, केवल एक पद है। यहाँ पर क्या आ गया? दो द्विपद, और द्वि का मतलब क्या होता है? दो। तो सीधा पता लग रहा है कि यहाँ पर भी ऐसे बहुपद आ रहे होंगे जिनमें क्या है? दो पद हैं। ऐसे तीसरे नंबर पे देख लो, यदि किसी बहुपद में किसी बहुपद में केवल 3 पद आते हों, केवल 3 पद आते हों तो इस प्रकार के बहुपद को क्या कहते हैं? त्रिपदी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? त्रिपदी। और त्रिपदी को क्या कहते हैं? ट्राइनोमियल। और इसके एग्जाम्पल क्या होंगे? ये हो गया जैसे 2x² + 3x + 5 हो गया, ठीक है ना। ये क्या है? बहुपद भी है, और इसमें पदों की संख्या कितनी आ रही है? 3 आ रही है। तो बेटा अगर किसी बहुपद में एक पद है तो एक पदी, दो पद है तो दो पदी, और अगर किसी बहुपद में 3 पद आ रहे हैं तो इसी को हम क्या कहते हैं? त्रिपदी कहते हैं। ऐसे तो आगे चलते चलेंगे, लेकिन हम केवल कहाँ तक पढ़ रहे हैं? 3 पदों तक। अगला देखो बेटाओ, बहुपद की घात। क्या होगा? बहुपद की घात। जो नेक्स्ट पॉइंट है अपना, वो बनेगा बहुपद की घात। अब ये क्या होती है? देखो बेटाओ, देखो घात हमेशा चर की देखते हैं। अब जैसे ये बहुपद है, इसमें इसकी घात तो 2 आ रही है, इसकी घात 1 आ रही है, और इसकी घात 0 आ रही है। तो पता कैसे करेंगे कि वास्तव में इस बहुपद की घात क्या होगी? ठीक है बेटा। तो इसमें ध्यान रखना हमेशा, कोई भी पहले तो ये देखना है कि बहुपद है या नहीं है। अगर बहुपद है तो उसमें देखना है कि जो चर उसमें प्रयुक्त हो रहा है उसकी उच्चतम घात कितनी है। जितनी उसकी उच्चतम घात होगी वही उस बहुपद की क्या कहलाती है? घात कहलाती है। अब देखो किसी बहुपद में प्रयुक्त
चर की उच्चतम घात को ही प्रयुक्त चर की उच्चतम घात को ही बहुपद की क्या कहते हैं, घात कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, बहुपद की घात कहते हैं। केवल बेटा बहुपद नाम को छोड़कर अब तक जितने भी नाम हमने प्रयुक्त किए हैं, केवल बहुपद ही अपने नाम से डिफाइन नहीं होता है। उसके बाद जितने भी नाम आए, चाहे एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी आ गए हों, चाहे घात आ गई हों, सभी में बेटा इनके नाम से ही पता लग रहा है कि हाँ भाई इसमें क्या पूछ रहा है। ठीक है ना। केवल इतना याद रखना है कि अगर किसी बहुपद की घात की बात करें तो ये देखना कि उसमें चर कौन सा प्रयुक्त हो रहा है और उसकी उच्चतम घात कितनी है। जितनी उसकी उच्चतम घात होगी वही बहुपद की क्या कहलाती है, घात कहलाती है। जैसे ये ले लो, x² + 2x - 3 है। अब इसकी घात क्या होगी, सबसे पहले देखना है बहुपद है, हाँ भाई है, यहाँ पूर्ण संख्या, यहाँ भी पूर्ण संख्या, और ये अचर पद हो गया। ठीक है ना। फिर क्या देखना है, चर कौन सा, x आ रहा है और उसी की उच्चतम घात क्या है, 2 है। तो यहाँ पर बहुपद की घात क्या हो गई, 2 हो गई। ठीक है ना। हमेशा याद रखना अचर बहुपद की घात, अचर बहुपद की घात क्या होती है, 0 होती है। वैसे ये कहते हैं बेटा कि देखो अचर बहुपद की घात कितनी होती है, 0 होती है। अगर इसी टॉपिक तक अगर क्वेश्चनों की बात करें तो बेटा देखो 9th क्लास की जो प्रश्नावली 2.1 है, 9th क्लास की प्रश्नावली 2.1 है। तो देखो बेटा थोड़ी देर ध्यान देना, प्रश्नावली 2.1, ये मत कहना कि कहाँ सर 9th क्लास की मैथ कराने लगे। बेटा हमेशा याद रखना कहीं भी चढ़ना हो तो बेटा जिस सीढ़ी का सहारा लेते हो उसमें पहली सीढ़ी से ही आपको चढ़ना पड़ेगा। तो ये मत सोचना कि क्या क्वेश्चन आ गए, तो पहले इनका ध्यान दो इन क्वेश्चनों पर। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्नलिखित व्यंजकों में से एक चर में बहुपद हैं और कौन कौन नहीं है, कारण सहित उत्तर दीजिए। देखो बेटा क्या देखने, एक चर में बहुपद, एक चर में बहुपद, ध्यान देना बेटा अच्छे से। इसी का पहला दिया गया है 4x² - 3x + 7। दूसरा दिया गया है y² + √2। नंबर 3 पर है। देखो बेटा यहीं से हम जैसे जैसे हमारे जो टॉपिक के पॉइंट्स बढ़ते चलेंगे उसी के अकॉर्डिंग हम पहले 9th क्लास की मैथ यूज़ ले रहे हैं, और जैसे जैसे पॉइंट आते चलेंगे उसी हिसाब से हम 10th की भी मैथ यूज़ लेंगे। फिर 1st 2nd ग्रेड की जो बुकलेट्स हैं वगैरह उनके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस आएंगे IIT के क्वेश्चन, तो धीरे धीरे हम क्या करेंगे अपने लेवल को बढ़ाते चलेंगे। ठीक है ना। तीसरा दिया गया है 3 √t + t√2। बेटा कोई क्वेश्चन फिजूल का नहीं होता, हर एक क्वेश्चन आपको कोई ना कोई मैसेज जरूर छोड़ के जाएगा। x की घात 10 + y की घात 3 + t की घात 50। बताओ चलो क्या पूछ रहा है। सबसे पहले तो मैंने कहा था बेटा सीधे
घात पर या एक चर पर नहीं जाना है। सबसे पहले ये देखना है कि जो भी क्वेश्चन पूछा गया है, जो व्यंजक दिया गया है हमको, क्या वास्तव में वो बहुपद है या नहीं। अगर वो बहुपद है तब हम डिसाइड करेंगे कि हाँ भाई किस में एक चर आ रहा है, किस में एक चर नहीं आ रहा। तो सबसे पहले बेटा अगर इसकी बात करें, इसमें देखो x की घात 2 यहाँ पर 1 है और ये क्या हो गया, अचर पद हो गया। तो मतलब ये तो फाइनल हो गया, हाँ भाई बहुपद तो होगा, क्योंकि ये भी पूर्ण संख्या, ये भी पूर्ण संख्या है और ये क्या हो गया, अचर पद। अब दूसरी चीज क्या देखनी है, क्या जो दिया गया क्वेश्चन है उसमें वास्तव में एक ही चर प्रयुक्त हो रहा है या नहीं। देख लो बेटा, यहाँ x है, यहाँ भी x है, तो ये एक चर में बहुपद होगा, इसको हम एक चर में बहुपद कहेंगे। अब इस पे आ जाओ, ये भी क्या है बेटा, एक पूर्ण संख्या है। क्या है, पूर्ण संख्या। मैंने कहा था बेटा गुणांकों से कोई लेना देना नहीं है। ये मत सोच लेना सर यहाँ √2 आ गया, और रूट में तो बहुपद में आते नहीं, गुणांक आ सकते हैं। केवल किस पर ध्यान देना है, चर पर ध्यान देना है कि चर पर कोई भी पूर्ण संख्या के अलावा संख्या आए तो बहुपद नहीं होगी। ठीक है ना। अब देखो y² प्लस √2 एक अचर पद हो गया। √2 क्या है, अचर पद है। y² आ गया, y² का मतलब क्या है, ये पूर्ण संख्या है और चर भी क्या आ रहा है, एक आ रहा है, तो मतलब ये एक चर में बहुपद होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट तीसरे पे आओ। देखो बेटा दोनों ने कुछ ना कुछ आपको सीखने को दिया है, दोनों क्वेश्चनों ने। ठीक है ना। डिपेंड आप पर करता है कि आप उस क्वेश्चन को किस आधार पर ले रहे हो। अगर इसकी बात करें हम, हाँ भाई जो चर इसमें प्रयुक्त हो रहे हैं वो एक तो ये रहा और ये कहाँ है, यहाँ पर है। अगर इसी का हम और सिंप्लीफिकेशन करें तो ये आएगा t की घात 1/2 और प्लस √2t आ गया। और 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है, ये पूर्ण संख्या नहीं है। ऐसा मत कर देना कि सीधे ही घात पर पहुंच जाओ। पहले ये भी देखना है कि पूर्ण संख्या है या नहीं है। तो पूर्ण संख्या नहीं है तो बहुपद ही नहीं है, और बहुपद ही नहीं है तो घात का क्या काम। ठीक है ना। तो इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। यहाँ जाओ, ये देखो बेटा, देखो इसकी घात 1 है और इसकी घात भी 1 है। अगर इन्हीं को हम और लिखें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं y1 प्लस 2 y की घात -1। और जहां -1 क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। और ये अगर पूर्ण संख्या नहीं है मतलब बहुपद भी नहीं होगा, और बहुपद नहीं है तो चर एक चर हो, दो चर हो, कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ आ जाओ, इसकी बात करें तो देखो बेटा ये भी एक पूर्ण संख्या है, ये भी एक पूर्ण संख्या है और ये भी एक पूर्ण संख्या है, मतलब तीनों पूर्ण संख्या है। अब तीनों पूर्ण संख्या है मतलब बहुपद तो होगा, बहुपद तो ये होगा। ये तो कंफर्म हो गया कि बेटा ये बहुपद तो है। लेकिन दिक्कत क्या है कि ये कह रहा है कि क्या एक चर में भी बहुपद है। ये इसमें देखो बेटा एक चर ये आ गया, एक चर ये आ गया और एक चर ये, इसमें x है, ये y और ये t है, तो ये पूरा एक चर में बहुपद नहीं होगा, एक चर में बहुपद नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूं कि शायद ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और कुछ ना कुछ इसी क्वेश्चन में आपको सीखने को भी मिला होगा। ठीक है। इसी का जो नेक्स्ट